नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेएनबी स्टूडेंट टेक यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि भू नक्शा में बने चिन्हों की पहचान कैसे करें। तो आपके सामने कुछ चिन्ह मैं दिखा रखा हूं, बाकी और चिन्हों के बारे में विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें समझने की ये आवश्यकता है कि सेहद्दा क्या होता है। सेहद्दा मतलब एक पत्थर होता है जो 3 गांव की सीमाओं पर लगाए जाते हैं। जहां 3 गांव की सीमा मिलती है वहां पर एक चौकोर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और दोहद्दा होता है जो 2 गांव की सीमाओं पर मिलते हैं। वहाँ पर जो पत्थर लगाए जाते हैं उसे दोहद्दा कहते हैं। अब आपके सामने एक आबादी का चिन्ह है और एक बाग का चिन्ह है। तो मैं आपको नक्शे में विस्तृत रूप से बताऊंगा कि सेहद्दा क्या होता है, दोहद्दा क्या होता है, आबादी क्या होती है और बाग क्या होता है। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये जो मैं आपको रिंग करके दिखाया, ये 3 गांव की सीमाओं को मिलता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ चीने के, और एक ये गांव है। तो ये जो इस तरह के पत्थर होते हैं इसे हम सेहद्दा कहते हैं। अब दोहद्दा मैं आपको एक दिखा दूँ जो 2 गांव की सीमाओं पर मिलते हैं। जैसा ये पत्थर है तो ये दोहद्दा है, एक इधर का एक इधर का गांव है। तो ये 2 गांव की सीमाओं पर मिलते हैं। इसी तरह से आपको मैं इसमें दिखा दूं कि ये एक बड़ा सा नंबर देख पा रहे हो, भूभाग 1 है, ये आबादी का है। देखिए इसका चिन्ह कुछ इस तरह का बना हुआ है, ये देख पा रहे होंगे। तो ये आबादी का नंबर हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बाग का एक नंबर दिखा दूं, जो बाग है। तो ये एक नंबर आप देख पा रहे होंगे, ये बाग का चिन्ह बना हुआ है, ये बाग का नंबर है। अब ये आबादी के नंबर हो गए और ये बाग का नंबर। मैं 2 चीज़ें आपको बता दिया। इसमें मैं बता दिया ये भी आबादी के नंबर, जो मैं पेन जहाँ जहाँ रख रहा हूँ ये आबादी का नंबर है। और मैं आपको सेहद्दा और दोहद्दा के बारे में बता दिया। आगे मैं आपको अन्य जो चिन्ह होते हैं नक्शे में उनको बताना शुरू करूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं बंजर को। ये जो बंजर होता है, ये इसका जो चिन्ह है कुछ इस तरह का रहेगा कि एक लाइन ऐसे सीधी, फिर 2 लाइन ऐसे पड़ी, एक बी आकार का, फिर 2 लाइन पड़ी, उसके बाद में एक लाइन पड़ी हुई इस तरह की। तो ये हो गया बंजर का। बंजर के बाद अपने पास आता है एक नवीन परती। नवीन परती हर गांव में होती है, तो नवीन परती कहिए या नई परती। तो इसका जो चिन्ह होता है मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरह का एक चिन्ह बना होता है नई परती का। ये बाग का हो गया, ये बंजर का हो गया, ये नवीन परती का हो गया। और नाली का ऐसे सीधा रहेगा, उसमें चकमार्ग में ये डॉट डॉट पड़ा रहेगा, नाली में डॉट डॉट नहीं रहेगा। गढ़ी का चिन्ह हो गया और जंगल का चिन्ह हो गया। अब मैं नक्शे में आपको इन सारे चिन्हों को विस्तृत रूप से दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये एक नक्शा है एक गांव का। अब इस नक्शे में मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूं कि जैसे मान लिया हमारे पास ये एक नंबर, ये देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेकर के आ रहा है। गढ़ी का नंबर का आप देखें हैं, गढ़ी का चिन्ह आप देखे हैं। ये देखिए ये बंजर का हो गया, इस तरह का है। ये भी बंजर का चिन्ह है, ये भी बंजर है। और आपको यहाँ भी एक बंजर दिख पा रहा है, ये भी बंजर है। उसके बाद में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा चकनाली है, जिसको नाली कहते हैं। और ये डॉट डॉट वाला जो यहाँ से यहाँ तक के देख पा रहे हैं, ये रास्ता है, इसको चकमार्ग भी कह सकते हैं। और ये भी चकमार्ग है। उसके बाद में फिर ये गढ़ी है। अभी आपको आगे मैं आपको ये दिखाऊं, ये गढ़ी का नंबर है, ये पूरा एक बड़ी सी गढ़ी है। इस तरह से आप ये इसमें जान पाए कि बंजर हो गया, नवीन परती हो गई, और जंगल का, ये जंगल का नंबर है, ये भी जंगल का नंबर है, कुछ इस तरह का होता है। ये बंजर का हो गया, बाग का भी इसी में है। देखिए बाग के भी चिन्ह बने हुए हैं। और ये चकमार्ग का, ये चकमार्ग है। इस तरह से आप चकमार्ग जान गए, बाग जान गए, जंगल जान गए, गढ़ी जान गए, और नाली जान गए।
आबादी जान गए। अब कब्रिस्तान बताता हूँ, कूप बताता हूँ और खलिहान। कब्रिस्तान का नंबर कुछ इस तरह का रहेगा चिन्ह, और कूप का एक गोला रहेगा उस गोले के बीच में, और ये खलिहान का कुछ इस तरह का रहेगा, पौधे नुमा ऐसे बना रहेगा। ये खलिहान का हो जाएगा। आइए अब चल के इन सबको मैं नक्शे में आपको दिखाऊं कि ये कैसे है खलिहान, कब्रिस्तान और कुआं। कूप बोले तो कुआं। अब आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है ये खलिहान का एरिया है, खलिहान का चिन्ह बना हुआ है, ये खलिहान का एरिया हो गया। अब ये बगल में वही कूप है, ये कुआं है, ये मैं देख रहा हूँ, ये कुआं है। इस तरह से आप इसमें खलिहान और कुएं के बाद, इस गांव में कोई कब्रिस्तान नहीं है, इसलिए कब्रिस्तान का कहीं नंबर नहीं बना है, ना कोई चिन्ह कहीं दिखा रहा है। ये भी एक कुआं है, ये कुआं है, इसको देख लीजिए। इस तरह से अब आपको मैं बता दिया कि सेहद्दा बता दिया, दोहद्दा, आबादी बताया। अब आगे आपको मैं खाद का गड्ढा, भीटा, स्कूल, पंचायत घर और हरिजन आबादी। हरिजन आबादी इसलिए क्योंकि पहले जो नक्शे बने हैं उसमें हरिजन आबादी ही दर्ज है, जो बंदोबस्त है उसमें भी हरिजन आबादी के नाम से ज़मीनें छोड़ी गई हैं। आने वाले समय में इसमें सुधार होगा। तो खाद का गड्ढा का जो मैं आपको दिखाया आकृति, ये चौकोर टाइप का ऐसा कुछ बना रहेगा, और भीटा का इस तरह का, जैसे सूरज निकलता है तो उसकी किरणें, तो कुछ इस तरह का सीधा भी हो सकता है ये। स्कूल का एक गोला रहेगा, स्कूल का इस तरह का एक गोला रहेगा, और पंचायत घर का जैसा घर होता है, एक झोपड़ी टाइप का घर बना रहेगा आपके नक्शे में, तो आप उसको देखकर समझ जाएं कि ये पंचायत घर की ज़मीन है। जैसा कि मैं आपको एक नक्शा इस तरह का आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा पंचायत घर का। पंचायत घर के बाद आपको मैं हरिजन आबादी का जो है उसका डायग्राम बता दे रहा हूँ। उसका जो चिन्ह है कुछ इस तरह का रहता है। जैसे एक सामान्य आबादी है, तो सामान्य आबादी में देखे हैं आप, आबादी जो मैं बताया ऊपर सोहद्दा, देवद्दा और उसके नीचे आबादी है। तो हरिजन आबादी का चित्र कुछ इस तरह का बनेगा, ये इस तरह का रहेगा, यन टाइप का। जैसे यहाँ पहले आबादी था तो उसी बीच में एक लाइन और इसमें खिंचा गया है, तो ये इस तरह का बन जाएगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ नक्शे में, और नक्शे में ला करके इनके बारे में, खाद गड्ढा, भीटा, पंचायत घर, हरिजन आबादी के बारे में दिखाता हूँ। हो सकता है नक्शे में अगर रहेगा तो इन्हीं चीज़ों को दिखाया जा सकता है, नहीं तो नहीं दिखा सकता हूँ। तो इसमें आपको मैं ये देख पा रहे होंगे, ये पंचायत घर स्पष्ट नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि नक्शा पुराना है, इसलिए दिखाई नहीं देगा। अब इसमें आप दूसरा देख लीजिए, ये जो एरिया देख पा रहे हैं स्कूल का है, ये जो चिन्ह बना हुआ है ये स्कूल का है। और भीटे का, यहाँ पर ये भीटे का चिन्ह बना हुआ आप ये देख पा रहे होंगे, ये भीटे का है नक्शे में हमारे। और उसके बाद में पंचायत घर, स्कूल तो हो गया, पंचायत घर हमारे यहाँ पंचायत घर नहीं है, पंचायत घर तो हो गया। इस तरह से मैं आपको सोहद्दा, दोहद्दा, आबादी, बाग, बंजर, नवीन परती, नाली, चकमार्ग, गढ़ही, जंगल, कब्रिस्तान, कूप, खलिहान, खाद का गड्ढा, भीटा, स्कूल और पंचायत घर तथा हरिजन आबादी के बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको बताया। यदि कोई छूट गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी ले सकते हैं, उसका भी चिन्ह मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि कमेंट का, शेयर का और लाइक का कोई शुल्क नहीं लगता है। तो इसलिए इस वीडियो को अभी तत्कालिक रूप से लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, ताकि सबको ये जानकारी हासिल हो सके। धन्यवाद। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह के जो गांव के नक्शे होते हैं उनमें ये चित्र बने होते हैं। कभी अगर मौका मिले तो लेखपाल साहब से नक्शा ज़रूर देखें कि क्या ये चिन्ह उसमें बने हैं या नहीं बने हैं। धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।